गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हमारा जो टॉपिक है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पार्ट 2, अर्थात वे शब्द जिन शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है और उन शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन पाया जाता है। जैसे अगला है अपना असर। असर शब्द का अर्थ होता है बिना बाण का, बिना बाण का। अगला शब्द है असर। इस शब्द का अर्थ होता है प्रभाव। अब देखिए बच्चों, इन दोनों शब्दों में केवल स और स का फर्क है, अंतर है, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ में इस स के कारण से अर्थ में परिवर्तन हो गया है। अगला है अशक्त। और अशक्त। अशक्त और अशक्त। अशक्त का अर्थ होता है निर्बल, स जिसमें पहले वाला है उसका अर्थ होता है निर्बल, और इस अशक्त का अर्थ होता है उदासीन। इस अशक्त का अर्थ होता है उदासीन। अगला शब्द है अपना अह। नंबर 37। अह और ही। अह शब्द का अर्थ होता है दिन, और इस अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प या सांप। नंबर 38वां है अक्ष और अक्षी। अक्ष और अक्षी। अक्ष शब्द का अर्थ होता है धुरी, और इस अक्षी शब्द का अर्थ होता है आँख। 39वां शब्द है अंश और अंश। इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा, और इस अंश का अर्थ होता है कंधा। शब्द के अगला शब्द है 40वां अभिसार और अभिसार। अभिसार का अर्थ होता है छिपकर मिलना, और इस अभिसार का अर्थ होता है आक्रमण। आयस और आयस। आयस और आयस। आयस का अर्थ होता है बदनामी, और इस आयस का अर्थ होता है लोहा।
42वां शब्द है अभिनंदन और अगला शब्द है अभिवादन। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत और अभिवादन का अर्थ होता है नमस्कार। 43वां जो शब्द है वो है आदि और आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और इस आदि का अर्थ होता है आदत वाला। आदत वाला। 44वां शब्द है आधि और अगला शब्द है व्याधि। आधि शब्द का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। 45वां शब्द है आपद और आपात। आपद और आपात। आपद का अर्थ होता है पैर तक और आपात का अर्थ होता है आकस्मिक। आपात का अर्थ होता है आकस्मिक। इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं जो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द होते हैं। एक अक्षर विशेष के परिवर्तन से इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 46 है आभरण। आभरण और आवरण। आभरण का अर्थ होता है आभूषण और आवरण का अर्थ होता है पर्दा। 47वां शब्द है आयास और आवास। आयास का अर्थ होता है शर्म। आवास का अर्थ होता है घर। 48वां शब्द है आरती और आरती। एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द का अर्थ होगा विराम या विश्राम और इस आरती शब्द का अर्थ होगा पूजा या धूप बत्ती। पूजा या धूप बत्ती। अगला है आरी
और आरी, एक रे में छोटी ई की मात्रा और एक रे में बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई वाली आरी शब्द का अर्थ होता है जिद्द, और बड़ी ई वाली आरी शब्द का अर्थ होता है काटने का। औजार। 50वां शब्द है आहूत, और आहूत, एक में छोटी ऊ की मात्रा और एक है में बड़े ऊ की मात्रा है। इसका अर्थ होगा हवन सामग्री, और बड़ी ऊ वाले है आहूत का अर्थ होगा बुलाया हुआ। 51वां शब्द है इति, और इति, एक में बड़ी ई की मात्रा है और एक में छोटी ई की मात्रा। इति का अर्थ होता है समाप्ति, इसका अर्थ होगा देवी के आपदा। 52वां शब्द है उत्पल और उपल। उत्पल का अर्थ होता है कमर, और उपल का अर्थ होता है पत्थर या ओले। 53वां शब्द है उद्देक, और उद्वेग, वृद्धि या चिंता। उपादान, और उपधान। उपादान का अर्थ होता है सामग्री, और उपादान का अर्थ होता है तकिया। और उरु, उर का अर्थ होता है हृदय, उरु का अर्थ होता है जान। अगला शब्द है कच्च, कूच और कूच। कच्च का अर्थ होता है बाल, कूच का अर्थ होता है प्रस्थान। और कूच का अर्थ होता है स्थन।
अगला शब्द है कथा। कथा शब्द का अर्थ होता है कहानी। कथा शब्द का अर्थ है कहानी और कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। कलुष का अर्थ होता है पाप। कुलिस का अर्थ होता है वज्र और कलश का अर्थ होता है घड़ा। कुंडल कान का। आभूषण कुंतल। बाल कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार। मानना और कर्तगन का अर्थ होता है उपकार। न मानना। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और ग्रह का अर्थ होता है घर। चतुष्पद का अर्थ होता है चौपाया और चतुष्पद का अर्थ होता है चौराहा। अगला शब्द है चप्पल। चप्पल शब्द का अर्थ होता है चंचल। चपला का अर्थ होता है बिजली। चीर का अर्थ होता है सदैव और इस चीर का अर्थ होता है वस्त्र। चिंता का अर्थ होता है सोच और इस चिता का अर्थ होता है मर्तक। दावाग्नि। चिता का अर्थ है एक जानवर विशेष। एक जानवर। जगत का अर्थ होता है संसार और इस जगत का अर्थ है कुएं पर बना चबूतरा। अगला शब्द है तर्क। तर्क शब्द का अर्थ होता है बहस या युक्ति। बहस या युक्ति और इस तर्क का अर्थ होता है छाछ। तरणी का अर्थ है सूर्य और जिस तरणी शब्द में बड़ी की मात्रा है उससे तरणी शब्द का अर्थ होता है नाव और तरुणी शब्द का अर्थ होता है युवती। तरुणी शब्द का अर्थ होता है युवती। तो इस प्रकार से अपने ये सुरती संभिन्नार्थक शब्द थे। धन्यवाद बच्चों।